आइए आज कुछ स्पेशल केसेस आपके साथ एनसीईआरटी की थर्ड एक्सरसाइज के डिस्कस कर रहे हैं। बढ़िया सी वैरायटी है। तीन अलग अलग केसेस आपके सामने लिखे हैं बेटा, ये इंटीग्रल्स के। आज एनसीईआरटी की थर्ड एक्सरसाइज की वर्किंग करेंगे हम लोग। पहला ये तीन अलग अलग इंटीग्रल्स लिखे हैं, एक में साइन की डिग्री m, अगले में कॉस की डिग्री m, अगले में साइन कॉस दोनों मल्टीपल में है। तो यहाँ डिग्री इवन और ऑड m जो आपको दिया गया है, ये m है या n आपको दिया हुआ है, डिग्री इवन ऑड कुछ भी हो सकती है। पहला केस ये कि जब डिग्री इसकी ऑड होगी, अगर साइन अकेला आ जाए, कॉस अकेला आ जाए और दोनों की डिग्री ऑड हो, या साइन कॉस दो मल्टीपल में है और दोनों में से किसी एक की डिग्री ऑड जरूर दी हुई है। जब भी डिग्री साइन कॉस की हमारे पास ऑड गिवन हो तो उसमें से 1 डिग्री अलग करनी है। लाइक मान लो आपके सामने क्वेश्चन दिया गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 5, इंटीग्रेशन ऑफ दे दिया गया बेटा आपके पास कॉस की पावर 3, इंटीग्रेशन ऑफ साइन के पावर 7, या आपको साइन कॉस दे दिया गया मल्टीपल में। कुछ क्वेश्चन ऐसे दे दिया गया साइन रेज टू पावर 3 इंटू में कॉस रेज टू पावर 2, या दोनों की डिग्री दे देगी बेटा आपको ऑड, साइन की डिग्री 3 एंड कॉस रेज टू पावर 5, ऐसे दे दिया गया। तो इन सारे केसेस को ध्यान से देख लो। साइन अगर अकेला आ जाए या कॉस अकेला आ जाए और डिग्री ऑड आपको दे रखी है, या साइन कॉस मल्टीपल में दे रखी है लेकिन किसी एक की डिग्री ऑड जरूर गिवन है, जिसकी डिग्री ऑड दे रखी है उसमें से 1 डिग्री अलग कर लेनी है, इसमें से 1 डिग्री अलग करनी है। यानी साइन की डिग्री 4 इंटू साइन लिखना है, कॉस रेज टू पावर 3 है, इसमें से 1 डिग्री अलग करनी है। कभी भी डिग्री साइन कॉस मल्टीपल में है और उसमें डिग्री एक की इवन है एक की ऑड है, या दोनों की डिग्री ऑड है, तो किसी एक की डिग्री में किसी एक में से 1 डिग्री अलग कर लेनी है। जिसमें से 1 डिग्री हम अलग करेंगे, जो अलग की जाएगी बेटा वो होगा डेरिवेटिव। भाई अलग क्या किया जाएगा, तो साइन अलग हो जाएगा, कॉस अलग होगा। साइन किसका डेरिवेटिव था ये हमें पता है, कॉस किसका डेरिवेटिव था हमें पता है, उसके अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूशन आपने अप्लाई करना है। लाइक मान लो क्वेश्चन आपको ये दिया गया, इंटीग्रेशन ऑफ सपोज साइन क्यूब, डिग्री इवन है या ऑड है, ऑड है। तो ऑड के केस में क्या करना है, आपने 1 डिग्री कर लेनी है बच्चों अलग। पहला केस 1 डिग्री अलग कर ली, जिसको अलग किया गया डेरिवेटिव होगा, ये dt में कन्वर्ट होगा। अब ये किसका डेरिवेटिव होता है ये पता है आप लोगों को, ये डेरिवेटिव किसका होता है आपको पता है, तो बाकी फंक्शन को आपने उसमें बदल देना है। इसको चेंज किया हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर इंटू में साइन एक्स, तो cos x को आपने t सब्स्टिट्यूट कर लेना, ये डेरिवेटिव होगा। t मान लेना cos x को, डिफरेंशिएट किया तो cos x का डेरिवेटिव, एंड माइनस dt किसके इक्वल, जिसको आपने ध्यान रखना जब भी आपको डिग्री ऑड दे रखी है तो उसमें से 1 डिग्री अलग कर लेनी है। जो आपने डिग्री अलग की है ये डेरिवेटिव होगा। अब साइन एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, बाकी फंक्शन को उसमें बदल देना। कॉस में चेंज किया, इसमें कॉस को टी सब्स्टिट्यूट कर लिया, डेरिवेटिव लिया तो माइनस साइन एक्स एंड माइनस डी टी आ गया साइन एक्स डी एक्स। इसको आपने टी यूज किया था तो इंटीग्रल आ गया ये 1 माइनस टी स्क्वायर, एंड ये क्वांटिटी किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, रिजल्ट आ गया इसका इंटीग्रल इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1, इंटीग्रेशन इसका टी क्यूब
बाई 3 माइनस टी प्लस सी। अब टी रिप्लेस कर देना आपने cos x को, तो ये आगे बढ़े cos क्यूब बाई 3 माइनस cos x प्लस में सी। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ cos की पावर 5, मानो ये दे दिया गया। कभी भी साइन अकेला आ जाए या cos अकेला आ जाए, उसकी डिग्री अगर ऑड गिवन है तो ऑड में से 1 डिग्री अलग कर लेनी है। जो सी डिग्री आप अलग करेंगे, जो वैल्यू अलग करेंगे वो डेरिवेटिव होगा, ये ध्यान रखना बस। अब इस केस में 1 डिग्री अलग किया आपने, ये है बेटा डेरिवेटिव किसका होता है, ये साइन एक्स का। तो बाकी फंक्शन को साइन में बदल देना है। इसको हम लिखते हैं बेटा कॉस स्क्वायर का स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स। कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज किया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर दिया साइन में, इसको टी सब्स्टिट्यूट करें साइन एक्स को, तो ये डेरिवेटिव है। टी यूज कर लेना आपने साइन एक्स को, डिफरेंशिएट किया तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास cos x एंड dx। तो इंटीग्रल्स में चेंज 1 माइनस टी स्क्वायर का, बाकी टर्म किसके इक्वल आ गई। अब क्या करें, कहीं गलती से x की पावर n मत लगा देना भाई, क्योंकि x के प्लेस से सिर्फ लीनियर फॉर्म अलाउड है एंड ये लीनियर फॉर्म नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर ओपन करना है, नहीं है बेटा इसमें कोई चेन रूल। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अब करना है इंटीग्रेट। x के प्लेस पे या t के प्लेस पे यहाँ पे लीनियर फॉर्म अलाउड होगी सिर्फ a t प्लस b, यानी कि t की डिग्री नहीं बदलेगी, यहाँ तो डिग्री चेंज हो गई थी। ठीक है, तो क्या आएगा बेटा इसका इंटीग्रेशन, अब बताओ। दिस इज t प्लस t की पावर 5 बाई 5 t क्यूब बाई 3 प्लस सी, एंड टी के प्लेस पे क्या यूज कर लेना है, तो ये आगे बढ़ा साइन एक्स प्लस साइन एस टू पावर 5, दिस इज 2 साइन क्यूब बाई 3 प्लस सी, वेयर सी इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अभी जो आपने केस किया ध्यान से देखना, इसमें साइन एक सिंगल टर्म थी, अगले केस में कॉस एक सिंगल टर्म है। अब केस आ गया बाई चांस साइन और कॉस दोनों मल्टीपल में दिए हैं, साइन क्यूब एंड कॉस स्क्वायर। अगर किसी एक की डिग्री इवन है और एक की ऑड है, तो कंफर्म आपको ऑड जिसमें डिग्री है उसमें से 1 अलग कर रही है। बाई चांस दोनों की डिग्री ऑड हो तो आपकी चॉइस है, किसी भी में से अलग कर लो, साइन में से भी कर सकते हैं, कॉस में से भी, आपकी चॉइस है। 2 अलग अलग केस बनेंगे, दोनों के आंसर्स अलग लगेंगे और दोनों करेक्ट होंगे, वो ध्यान रखना। फिलहाल यहाँ पे डिग्री एक की ऑड है, जिसमें डिग्री ऑड गिवन है इसमें से 1 डिग्री अलग कर लें। साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर दिया बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस एक्स को अगर हम टी सब्स्टिट्यूट कर लें, डेरिवेटिव लिया तो बेटा माइनस टी टी इज इक्वल टू इसको आपने टी सब्स्टिट्यूट किया, यह आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू में टी स्क्वायर, बाकी जो क्वांटिटी किस में कन्वर्ट हो गई है, -1 से मल्टीप्लाई किए जाए तो टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर एंड डी टी। इंटीग्रेशन इसका 5 बाई 5 टी क्यूब बाई 3 प्लस में सी, एंड टी के प्लेस पे यूज कर लेना cos x। अभी जो केस हमने लिया वो कुछ ये था हमारे पास, दिस वन, साइन अकेला आएगा या cos अकेला आएगा या साइन cos दोनों मल्टीपल में आएंगे। इसमें एक चीज आपने नोटिस किया कि साइन cos जब दोनों मल्टीपल में था तो दोनों का एंगल सेम था। कभी ऐसा भी होगा, देखो यहाँ पे साइन की डिग्री थी, cos की भी डिग्री है, साइन cos दोनों मल्टीपल में, दोनों में एंगल सेम था। कभी ऐसा भी होगा कि साइन cos दोनों में एंगल्स अलग अलग भी होंगे, बट
उस केस में ऐसा होगा कि साइन और कॉस की डिग्री अलग अलग नहीं हो, डिग्री 1 होगी दोनों में। अब आपके सामने वो केस आएगा जब साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लीकेशन में होंगे, उन दोनों की डिग्री 1 होगी, लेकिन साइन कॉस में एंगल चेंज होंगे। तो ऐसे केस में 11 के ट्रिगो के फॉर्मूले यूज होंगे जो आपने स्टडी किए थे। फर्स्ट 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 cos a sin b, this is sin of a plus b minus sin a minus b, 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, this is cos of a plus b plus cos a minus b, and minus 2 sin a sin b, this is cos of a plus b minus cos a minus b। ये चार आपके जो रिजल्ट है ये आपके प्रैक्टिकली वहां यूज होंगे। सर कहां यूज होंगे? कभी भी आपको एक क्वेश्चन में साइन कॉस के टर्म मल्टीपल में दे रहा है, साइन और कॉस के टर्म मल्टीपल है, चाहे 2 टर्म्स है या 3 है, तो वहां पे आपने क्या करना है कि मल्टीप्लीकेशन में कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होगा। लाइक एग्जांपल आपके सामने लिख दिया, ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 5x इंटू में कॉस एक्स, 2 का मल्टीपल दे दिया, इंटीग्रेशन ऑफ ये दे दिया बेटा साइन एक्स, साइन ऑफ 2x एंड साइन ऑफ मान लीजिए 5x, इंटीग्रेशन दे दिया कि आपको कॉस एक्स, कॉस ऑफ 3x एंड कॉस ऑफ 7x, मान लो कुछ ऐसे दे दिया गया। साइन कॉस के टर्म्स अगर ऐसे मल्टीपल में दे दे तो आपको ये यूज करने पड़ेंगे। सर क्यों? आपको बिगिनिंग से बताया कि मल्टीप्लीकेशन में इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, इस मल्टीपल को एडिशन डिफरेंस में चेंज करना पड़ेगा। एंड ट्रिग्नोमेट्री के ये फॉर्मुले जो ये यही बताते हैं कि अगर साइन कॉस मल्टीपल में दिए हैं तो उसको किस तरह से एडिशन डिफरेंस में चेंज करना है। कभी भी ऐसा होगा तो ध्यान रखना, ये मल्टीप्लीकेशन में जितनी भी टर्म्स होंगी उसके मल्टीपल में 2 जरूर चाहिए फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए, एंड 2 कभी गिवन नहीं होगा यहाँ क्वेश्चन में। तो पहला स्टेप आपको जो लेना पड़ेगा 2 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई डिवाइड। क्या लिखा है यहाँ? साइन ए इंटू, यहाँ है कॉस ए इंटू, एक साइन एक कॉस, एक कॉस एक साइन होगा तो फॉर्मूला साइन में एक्सप्लेन होगा। जब दोनों टर्म कॉस की हैं, दोनों साइन की, तो फॉर्मूला किस में यूज हो रहा है? कॉस में। जितने भी टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में उस समय 2 होना जरूरी है, एंड अगर दोनों साइन की हैं तो मल्टीपल में -2। ए और बी में ग्रेटर एंगल कौन सा है? अगर आप इसे ध्यान रख के चलेंगे तो आपके 1-2 स्टेप्स कम लगेंगे, आप इसके अपोजिट चलेंगे तो आंसर तब भी आएगा बट 1-2 स्टेप्स बढ़ जाएंगे, ये ध्यान रखना बस। सपोज मान लो क्वेश्चन ये आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स एंड कॉस ऑफ 5x, ग्रेटर एंगल कौन सा है? दिस इज ग्रेटर एंगल, ये ए होगा और ये, तो ऐसे केस में ग्रेटर एंगल की टर्म को पहले यूज करना है। सर क्यों पहले यूज करना है? क्योंकि जो आपके सामने ये रिजल्ट्स हैं इन सब में एंगल ए पहले बी बाद में, ए पहले बी बाद में, ए एंगल बी से ग्रेटर था, ग्रेटर एंगल पहले स्मॉलर बाद में। और बेटा क्या 2 है यहाँ? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया आपने, रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे 2 cos a sin b। ध्यान से देखिए, 2 cos a sin b किसके इक्वल? sin a प्लस बी। इसे सेम अगर हम यहाँ पे यूज करें, दिस इज 2 cos a sin b, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। करें अप्लाई, देखिए 2 cos a sin b साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, तो बेटा ये आ गया साइन ऑफ
माइनस साइन ऑफ 4x, क्या होगा इंटीग्रेशन अब? क्या मल्टीपल डिफरेंस में चेंज हो गया? कॉस का इंटीग्रेशन, सॉरी साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस डिवाइडेड बाय प्लस कॉस डिवाइडेड बाय प्लस सी। कितनी टर्म थी मल्टीपल में? 2 टर्म्स का मल्टीपल है ना। पॉसिबिलिटी है कि बेटा क्वेश्चन में 3 का भी मल्टीपल हो सकता है, लाइक cos x इंटू में cos 2x इंटू में cos 5x। जब तक ये कंप्लीट क्वांटिटी एडिशन डिफरेंस में ना आ जाए तब तक आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे इसका। तो पूरी तरह से इसको आपने एडिशन डिफरेंस में चेंज करना है। ग्रेटर एंगल कौन सा है? 5x सबसे बड़ा है, उससे छोटा 2x है, उससे छोटा एंगल x है। तो इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें एंगल को। दो सर पहले कौन सी 2 टर्म लें? आपकी चॉइस है, कोई भी 2 टर्म्स का कॉम्बिनेशन पहले ले लो, चाहे इन दोनों का लो, इन दोनों का या इन दोनों का, आंसर फाइनल सबका सेम आएगा। सो हमने क्या किया बेटा? पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, यह आ गया 2 cos A cos B cos ऑफ A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी ध्यान रखना टर्म्स अभी भी मल्टीपल में है बेटा। दिस इंटू दिस चल रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 7x प्लस cos 3x इंटू में cos x। अभी भी आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते एज इट इज, ये तो एडिशन में आ गया बट ये अभी मल्टीपल में है। ब्रैकेट ओपन, cos 7x cos x प्लस cos 3x इंटू में cos x। नाउ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 से डिवाइड किया एंड मल्टीप्लाई, टू से मल्टीप्लाई डिवाइड, क्या रिजल्ट बनने पड़ा था इसका? 2 cos A cos B के अकॉर्डिंग 2 cos A cos B यहां भी सेम यहां बेटा। दिस इज cos ऑफ A प्लस बी 7x प्लस x प्लस cos A माइनस बी, सेम ईयर cos ऑफ 3x प्लस x प्लस cos 3x माइनस x। इस पूरे क्वेश्चन में एक सिंगल फॉर्मूला यूज हुआ और वो ये है बेटा 2 cos A cos B का। दिस इज cos ऑफ A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। यही फॉर्मूला आपने यहां भी लगाया था बेटा और यही आपने यहां पर भी अप्लाई किया। यह आ गया इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x प्लस cos 6x प्लस cos 4x प्लस cos 2x। क्या आएगा रिजल्ट इसका? cos का इंटीग्रेशन, दिस वन साइन ऑफ sin 2x प्लस सी। ये इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के क्वेश्चन है बेटा। देखो साइन कॉस की डिग्री अगर ऑड हो तो आपको पता है कि 1 डिग्री अलग करनी है, लेकिन अगर साइन कॉस की डिग्री इवन हो तो ऐसे केस में मान लीजिए अगर क्वेश्चन आपके सामने ये आता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज़ टू पावर 2, इंटीग्रेशन आपको दे दिया cos रेज़ टू पावर 2 3x, इंटीग्रेशन दे दिया गया आपको साइन रेज़ टू पावर 4,
इंटीग्रेशन दे देगी आपको, मान लीजिए फॉर एग्जांपल cos रेज़ टू पावर 4 3x। ऐसे केस में आपको इनकी डिग्री 1 में रिड्यूस करनी पड़ेगी। जब तक इसकी डिग्री 1 में कन्वर्ट नहीं होगी तब तक आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। साइन या कॉस कभी अकेला आ रहा है, उसकी डिग्री अगर इवन है, जब तक डिग्री 1 में रिड्यूस नहीं करेंगे तब तक इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है इसका। और उसके लिए हमें क्या करना है, हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करने पड़ा। हाफ एंगल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको पता है 1 माइनस कॉस टू थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉस टू थीटा, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल है। तो यहां बड़ा ध्यान से देखें, डिग्री साइन की यहां पे 2 है, बट यहां कॉस की डिग्री 1 है। इसे यूज करते हुए 1 माइनस कॉस टू थीटा बाई 2, इसे साइन स्क्वायर आपने ये यूज करना है। सेम 1 प्लस कॉस टू थीटा बाई 2, ये कॉस स्क्वायर यूज कर लेना है। अब आप नोटिस कीजिए लेफ्ट और राइट साइड में, लेफ्ट में और राइट साइड में हमारे पास डिग्री को जरा नोटिस कीजिए। यहां डिग्री 2 है लेकिन यहां डिग्री 1 है, यहां डिग्री 2 है, यहां डिग्री 1 है। तो इनकी हेल्प से आपने क्या करना है, इसकी डिग्री को रिड्यूस करना है 1 तक। जब तक डिग्री 1 तक कन्वर्ट नहीं होगी तब तक इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे हम लोग। लाइक मान लो इसी को मैं यूज करते हुए क्वेश्चन ये आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर को आपने यूज कर लेना पड़ेगा, ये 1 माइनस कॉस टू थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर को यूज किया 1 माइनस कॉस टू थीटा बाई 2। इसमें बेटा 2 कांस्टेंट अगर हम बाहर ले लें तो 1 माइनस कॉस 2x, अब कर सकते हैं इसको इंटीग्रेट हम। क्या होगा 1 का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2x बाई 2 प्लस c। अगेन मान लो क्वेश्चन आपके पास ये आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर 3x। तो बड़ा कॉस स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है आपने, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस टू थीटा बाई 2, कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, ये कर लेना है। अब इसमें 2 कांस्टेंट है, इसे अगर हम बाहर ले लें 1 बाई 2, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 6x। बच्चों 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन 6x बाई 6 प्लस c। सर ये तो चलो साइन स्क्वायर का था, कॉस स्क्वायर का था, अगर साइन की डिग्री 4 आ जाए, मान लीजिए क्वेश्चन ये आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज़ टू पावर 4, डिग्री जब तक 1 में कन्वर्ट नहीं होगी, 1 तक रिड्यूस नहीं होगी, तब तक इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। यूज वही होंगे हाफ एंगल रिजल्ट। अब यहां ध्यान से देखें, इस इंटीग्रल को मैंने लिखा बड़ा साइन स्क्वायर का स्क्वायर, एंड हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल था, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। इसको अगर हम यहां पे यूज करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ये आगे बढ़ा 1 माइनस कॉस 2x, फोर कांस्टेंट को बाहर लिया आपने, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x। अब गलती से x की पावर n मत लगा देना, x के प्लेस से सिर्फ लीनियर फॉर्म अलाउड होती है, यहां तो कॉस है, ध्यान रखना बड़ा। परफेक्ट स्क्वायर ओपन किया, परफेक्ट स्क्वायर ओपन किया आपने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब जिसकी डिग्री 1 है वो तो इंटीग्रेट किया जा सकता है, जैसे हमारे पास एक कॉस है, कॉस का इंटीग्रेशन डिग्री 1 है तो ले सकते हैं हम, 1 का भी ले सकते हैं, इसका नहीं ले पाएंगे डायरेक्ट। अगेन बिल्कुल बेटा वही सेम, कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2,
तो यहां पर आपने यूज कर लेना है कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 इंटीग्रल इसका बढ़ाइए 1/4 कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 दिस इज 1/4 एलसीएम लिया इधर 2 प्लस 1 प्लस कॉस 4x माइनस 4 कॉस 2x एलसीएम लिया बेटा 2 बेटा अगर हम बाहर ले लें यह आ गया 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 3 प्लस कॉस 4x माइनस 4 कॉस 2x सो 1/8 इसका इंटीग्रेशन 3x कॉस का आ गया साइन सेम ईयर साइन ऑफ 2x बाई 2 प्लस में c तो आज देखिए आप साइन कॉस की वैरायटी चल रही है सारी। आज के लेक्चर एनसीईआरटी की थर्ड एक्सरसाइज में साइन कॉस की कॉम्बिनेशन बना के आपको दिए हुए हैं। क्वेश्चन आपके पास बेटा ध्यान से देखना है 1/1 प्लस साइन एक्स। क्वेश्चन आपको दे दिया गया 1/1 माइनस साइन एक्स। क्वेश्चन आपको दे दिया गया बेटा ये 1/1 प्लस कॉस एक्स। ये मैं दोबारा से नहीं कराऊंगा, इवन फर्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये एक रिमाइंडर दे रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी की थर्ड एक्सरसाइज में क्वेश्चन आपको ऐसे मिलने वाले हैं। प्लस की जगह माइनस भी दे सकता है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स ओवर 1 प्लस माइनस कॉस एक्स, या एडिशन देगा डिनोमिनेटर में या डिफरेंस। इन सारे केसेस में एक ही मेथड है, रैशनलाइज। इन सारे केसेस को अच्छे से देख लो। इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी की थर्ड एक्सरसाइज में मिलने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। ये साइन कॉस के टर्म में ही होंगे, 10 कॉट सेकेंड में नहीं है। रैशनलाइज करना है और एक ही ऑप्शन है, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। मतलब कुछ क्वेश्चन होंगे कि आप दूसरे मेथड से कर सकते हैं, बट हर एक क्वेश्चन नहीं होगा इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ये साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। साइन एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर। लो बेटा ये केस आ गया। अब डिनोमिनेटर में दिए गए साइन कॉस मल्टीपल, न्यूमरेटर में नहीं है, अब डिनोमिनेटर में मल्टीपल में दे दिए गए। ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, ये साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर है, साइन इंटू कॉस क्यूब है, ऐसे मल्टीपल में दे देगा। आपका पर्पस होगा इसको एडिशन डिफरेंस में चेंज करना, डिनोमिनेटर में नहीं, न्यूमरेटर में चेंज करना। देखो यहाँ तो एक बड़ा सिंपल सा केस है ये। आप चाहे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके साइन 2 थीटा बना सकते हैं। साइन 2 थीटा बन जाएगा। 1 बाई साइन क्या होगा भी, 1 बाई साइन 2x क्या बन जाएगा, कॉस सेकेंड 2x। एक ऑप्शन तो वही है। दूसरा ऑप्शन जो आपके सामने ला रहा हूं, इसको नोटिस करना है। 1 को चेंज किया मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब डिवाइड कर लें इसको, मीन्स सेपरेट कर दें तो यह आ जाएगा बेटा साइन एक्स बाई कॉस एक्स। यहां डिवाइड किया तो कॉस एक्स बाय साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 10x प्लस में कॉट एक्स। बताओ बच्चों जी, लॉग ऑफ सीकेंड एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। वो जो मर्जी बना लो, वो जो मर्जी बना लो। चलो ये केस आ गया। सेम मैनर से इसको सिंप्लीफाई करें। 1 को यूज किया आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में आ गया साइन एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर,
पर पहला स्टेप ही मैटर कर रहा है यहाँ पे, वेरी फर्स्ट स्टेप। अब सेपरेट करें इसे, थोड़ा डिवाइड कर दिया यहाँ साइन एक्स बाय, नेक्स्ट आपने डिवाइड कर दिया, क्या बन गया ये, सेकेंड एक्स टेन एक्स, दिस इज कॉस सेकेंड एक्स। क्या होगा बच्चों इसका इंटीग्रेशन, किसका डेरिवेटिव है ये, इसका इंटीग्रेशन log ऑफ cos सेकेंड एक्स माइनस cot एक्स प्लस सी, राइट। क्वेश्चन फिर से चेंज, लो 1 अपॉन साइन एक्स इंटू में कॉस क्यूब दे दिया। सर कैसे करें, बिल्कुल वैसे जैसे लास्ट 2 क्वेश्चंस किए, एडिशन डिफरेंस में लेके आना हमारा पर्पस है मेन, बस ये ध्यान रखना। तो यहां बेटा हमने न्यूमरेटर में जो 1 है उसको चेंज कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज साइन एक्स इंटू में कॉस क्यूब, डिवाइड किया यहां तो साइन एक्स ओवर, और यहां डिवाइड किया बेटा तो 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये क्वांटिटी कन्वर्ट हो गई आपकी टेन थीटा इंटू में सीकेंड स्क्वायर। आप चाहें तो दोबारा से 1 को यूज कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यही क्वेश्चन अभी ये किया हमने, देखो आप सेम स्टेप वापस से यहां पे ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स है, आपने क्या किया बेटा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड ये कर लिया। यहां अगर मैं इसको t सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं तो ये क्वांटिटी डेरिवेटिव है। आपने 10x को यहां पे t सब्स्टिट्यूट किया, डेरिवेटिव आ गया बेटा ये सीकेंड स्क्वायर एक्स। फर्स्ट इंटीग्रल की बात करूं मैं, सेकंड की नहीं। तो यहां चेंज होके आपका इंटीग्रल बन गया दिस इज t एंड dt। यहां आपने चेंज किया बेटा ये 1 अपॉन साइन 2x, इसका इंटीग्रल टी स्क्वायर बाय 2, और ये आ गया कॉस सेकेंड ऑफ 2x। कॉस सेकेंड का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ कॉस सेकेंड माइनस कॉट डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ दैट जो x के प्लेस पर है, प्लस सी, एन टी की वैल्यू थी 10x, वो 10x आपने यहां पे अप्लाई कर देना। ठीक है, कुछ इस तरह की वैरायटी आज आपके सामने जो आई है हमारे पास, जरा 1 मिनट देखना चाहिए किस तरह के केसेस हमारे पास आए हैं आज। अभी लास्ट जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे वो क्वेश्चंस आप जरा ध्यान से देखें। देखो ये इसमें क्या बताया था आपको, अभी इस वैरायटी में रैशनलाइज करना है। ठीक है, साइन की डिग्री इवन दे दी, कॉस की डिग्री इवन दे दी, डिग्री जब तक 1 में रिड्यूस नहीं करेंगे तब तक इंटीग्रेशन नहीं होगा। इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करते हैं, इसको डिग्री 1 में रिड्यूस कर रहे हैं। और यहां जरा ध्यान से देखें डिग्री यहाँ पे ऑड है या नहीं, साइन की भी डिग्री ऑड है, कॉस की भी। आपकी चॉइस है इसमें से 1 डिग्री अलग करें या इसमें से 1 अलग करें। तो जहां डिग्री ऑड है उसमें से 1 डिग्री अलग करनी है। जिसको अलग करेंगे, डिग्री जो ऑड अलग की जाएगी वो डेरिवेटिव होगा, ध्यान रखना। कुछ ऐसे यहां पर है, यहां भी साइन क्यूब है, ध्यान से देखो डिग्री ऑड है या इवन है। ऑड है तो 1 डिग्री अलग कर लेनी है, 1 डिग्री जो अलग करेंगे वो डेरिवेटिव होगा, ध्यान रखना। और यहां क्या टर्म्स मल्टीपल में है या नहीं,
यहाँ भी टर्म मल्टीपल में है या नहीं? तो अभी जो ट्रिगो के 11th वाले फॉर्मूले बताए थे जिसमें एंगल ए बी से ग्रेटर था, वो यहाँ पे यूज करके इसको कन्वर्ट करना है आपने। साथ में सब्स्टिट्यूशन मेथड को हमेशा माइंड में रखो कि किस क्वांटिटी को सब्स्टिट्यूट करना है। अब जैसे यहाँ देखें तो इसमें से साइन स्क्वायर एक्स है अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है। एक तो आप इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। चलो रैशनलाइज अगर मैं करता हूं तो ये हमारे पास क्या आएगा नीचे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट विल बी साइन स्क्वायर थीटा, एंड साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, और इधर आ जाइए। अब ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए, आपने कैसे ट्राई करने हैं। इसको ट्राई करना और अगली क्लास में लेंगे हम फिर डाउट्स। ठीक है।